हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे और सेकंड हम इसका ट्रेडिंग व्यू पे जाके चार्ट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे। इस स्टॉक के अंदर हमें रिसेंटली अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं, तो उसका रीज़न क्या है और हमें कैसे इसको एनालिसिस करना है और इससे हमें क्या लर्निंग लेनी है, इस वीडियो में अपन वो सब बातें समझेंगे। अगर अपन स्कैनर पे जाके इसके तिलक नगर इंडस्ट्री लिमिटेड डालते हैं तो ये सा हमें देखने को मिलेगा। और सबसे पहले अपन यहाँ पर चाहें क्वार्टरली रिजल्ट चेक करें, तो आप क्वार्टरली रिजल्ट जब चेक करोगे तो आपका इसमें लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर आपको इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा सेल्स के अंदर, और ओपीएम भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और आप अर्निंग पर शेयर को देखोगे तो 1 2 3 इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें देखने को मिलेगा। आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें अपन, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप जब जाओगे तो इसमें लगभग 40% होल्डिंग प्रोमोटर की बनाई हुई है और वो कांस्टेंट है। अब अभी इसके अंदर एफआईआईज और डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। वो जो इंक्रीज किया है इन्होंने वो हमें यहाँ पे देखने को दिखता है कि पब्लिक से इन्होंने लेकर अपनी होल्डिंग को बढ़ाई हुई। अपन पब्लिक के अंदर इसमें हमें यहाँ पर 46% दिखता है, लेकिन अगर अपन पब्लिक पे क्लिक करते हैं तो ये इसमें बहुत सारे हमें ऐसे हैंड दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड नज़र आते हैं, जिस समय ये 46% देखने के बाद भी हमें इसमें कोई डरने की कोई बात नज़र आती नहीं है। ठीक है, इसमें सारे हमें बिग हैंड, स्ट्रॉन्ग हैंड हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मार्केट कैप भी इस कंपनी का अच्छा है, 8000 करोड़ का है। ओके, और आर ओ सी स्टिल गुड, 22%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कि किसी कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमें वो दिखाता है। अगर अपन इसके चार्ट पैटर्न को देखें, ट्रेडिंग व्यू पे जाके इसके चार्ट पैटर्न को देखें एंड हम एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो आपको एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखने को मिल सकता है। वो चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज कप एंड दिस इज हैंडल। आप इस हैंडल को, ये अपना हैंडल हो गया और ये हमारा कप है। आप अपन इस कप को की डेप्थ को मेजर करें। इस इसका टारगेट हमें निकालना आता है कि इसका टारगेट कैसे निकालते हैं। इस डेप्थ को मेजर किया हमने और इसको उठा के, इस डेप्थ को उठा के हमने यहाँ पर लगाया, तो हमारा टारगेट जो निकल के आता है वो था 398 रुपीज़, ऑलमोस्ट 400 रुपीज़। ओके, अगर आप सिंपल चार्ट पैटर्न पे जाकर ट्रेड करोगे तो आपको ये यहाँ पे एक सिंपल टारगेट निकल के आएगा 400 के लगभग। वो हमारा करंट मार्केट प्राइस से या हमारी बाइंग से वो 37.44% ऊपर था। ओके, तो कभी जब क्या होता है ना कि जब ये कप विथ हैंडल बनता है, जब ये स्टॉक ऊपर जाता है और ये वापस अगर बैक टेस्ट करने आए, अगर वापस ये नीचे आए, तो इस हमारा कन्विक्शन और बढ़ जाता है कि हमारा टारगेट और जल्दी अचीव होने वाला है। क्योंकि जब कप विथ हैंडल बनता है तो ऐसा बहुत कम होता है कि ये यहाँ से सीधा टारगेट पे जाके रुके। हमें एक बार बैक टेस्ट मिलता है और इसने डबल 2 बार बैक टेस्ट दिया, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे जाके हिट हुआ। लेकिन मैंने अभी भी इस स्टॉक को इस प्राइस पे निकाला नहीं है। इसका एक रीज़न है, मैं इस स्टॉक को 514 तक होल्ड करके रखूँगा। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हो, कप विथ हैंडल के हिसाब से, तो इस स्टॉक में हमें यहाँ पे एग्जिट कर लेनी चाहिए। ओके, लेकिन अभी आप तिलक नगर इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो भी कंपनीज काम कर रही है, बेवरेज वाला जो भी काम करती है सारी कंपनियां, उसके अंदर एक हमें सारी कंपनीज के अंदर रैली नज़र आ रही है। तो यहाँ से 5-10% का मूव हमें और देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कोई हमने इसके फंडामेंटल्स चेक किए, उसमें हमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। सारे फंडामेंटल्स इसमें पॉजिटिव हैं और इसके चार्ट पैटर्न भी हमें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसको कैसे एनालाइज करना है और इसका टारगेट क्या था और हमें कहाँ पे निकल जाना चाहिए था। ओके, अगर आपको इस स्टॉक के अंदर अभी कोई पोजीशन बनानी हो तो आप इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर पोजीशन तो बना सकते हो, लेकिन इस केस के अंदर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इस कैंडल का जो लो है इसको आप स्टॉप लॉस
की तरह ट्रीट करो और इस स्टॉक को आप 514 तक आप इसको अपने अकाउंट में रख सकते हो। लेकिन अगर आपने फ्रेश एंट्री करनी है यहाँ पे विदाउट स्टॉप लॉस, तो ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, क्योंकि स्टॉप लॉस इस केस के अंदर हमें रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न बनता तो अपन यहाँ पर बिना स्टॉप लॉस के पोजीशन बना सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था तिलक नगर इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर मैं आपको इस सेक्टर की और कंपनीज बताऊं जिसके अंदर अगर अपन चेक करें कि रैली आई है या नहीं आई है, तो मैं अपन यहाँ पे और स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको इस जो ये काम करती हैं। ओके, अगर अपन देखें यहाँ पे UBL करके एक कंपनी है, UBL यूनाइटेड बेवरेज, तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये स्टॉक भी रेडी है। ये स्टॉक भी यहाँ से हमें देखिए, अगर अभी यहाँ पर ये 2-3 दिन तक ये इस स्टॉक ने ये रुका क्यों? क्योंकि जब जैसे ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पर जो जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी हुई है वो लोग यहाँ पर आके सेल कर देते हैं, क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस आ चुकी है और उन लोगों ने इतना वेट कर चुके हैं वो लोग। तो जैसे ही यहाँ पर इस स्टॉक जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलेंगे, ये स्टॉक आपको वैसे ही ऊपर जाते हुए दिखेगा जैसा ये प्रीवियसली जाता हुआ देखने को हमें यहाँ पे मिला है। इसके बाद अपन बात करें SDBL, ये भी सेम कंपनी है, सेम काम करती है। अगेन इसके अंदर भी वही हो रहा है, जैसे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर जिन लोगों ने इस स्टॉक को बाई किया होगा वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी डिमांड क्रिएट होती है वो सप्लाई यहाँ से पूरी हो जाती है, क्योंकि इन लोगों की बाइंग प्राइस आ चुकी है और इन लोगों ने इतना वेट कर लिया है। ओके, ये सारे सेक्टर ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। अगर अपन बात करें थर्ड वन इज ASAL, इसमें अपन देखें इस स्टॉक के अंदर आप यहाँ पे देखो ये इस स्टॉक ने यहाँ पर 2-3 दिन तक वेट क्यों किया? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर इस स्टॉक को बाई किया था टॉप पे, उन लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, इसलिए इस प्राइस ऊपर नहीं गई। और जैसे ही ये लोग इन लोगों की सप्लाई पूरी हुई, स्टॉक को आप देखोगे ये ऊपर की तरफ मूव कर किया इसने, और रिसेंटली इसने लास्ट ट्रेडिंग डेज के अंदर 7.43% का रिटर्न यहाँ पे देखने को हमें मिला है। ओके, इसके और स्टॉक में दिखाऊं आपको ABDL, ये सारे सेम सेक्टर के स्टॉक हैं। तो आप यहाँ पर भी देखोगे जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा उन लोगों ने को यहाँ पे निकाला और इसके अंदर वापस हमें एक मूव देखने को मिला है, 5% का यहाँ पे देखने को मिला है हमें। ऐसा बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसी सेक्टर में काम करती है, उन सबके अंदर हमें अभी रैली देखने को मिल रही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।